प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपको कृषि से संबंधित सामान्य जानकारी जो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को प्यार देने के लिए कमेंट बॉक्स में बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं कृषि से संबंधित सामान्य जानकारी। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान स्कीम लॉन्च की गई? तो ये राज्य है राजस्थान। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी वायुमंडल की कैसे जानी जाती है? तो मेटिओरोलॉजी। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2005 में लॉन्च किया गया था। भारत में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज सिस्टम प्रस्तुत किया गया? संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत कब स्कूल स्तर पर कम भार वाले बच्चों की प्रतिशतता का मूल्यांकन निर्धारण किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। वर्ष 1892 में किस फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद करने के विरुद्ध एक याचिका पिटीशन भेजी? 22 अगस्त। और बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। किस तत्व की कमी से पौधे की कम वृद्धि एवं धुंधली हरी या पीली पत्तियां पड़ जाती है? तो सल्फर की कमी से। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। पौधे की पत्तियों को सफ़ेद करने हेतु जिम्मेदार कौन है? अगर पौधे की पत्तियां सफ़ेद हो रही तो उसके जिम्मेदार हैं क्लोरोसिस हरी महीनता। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों, कपास पौधे का वानस्पतिक नाम है गोसिपियम हर्बियस। और बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास फंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रोम और इटली में। कौन सी फसलें रोपण फसल के संदर्भ में निरूपित की जाती है? चाय, कॉफ़ी, नारियल और रबड़। डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना निधि हेतु प्रारंभिक निधि कितनी निर्धारित की गई है? 8,000 करोड़। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में। नीली क्रांति किसके साथ संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। कृषि एवं संबंधित गतिविधियां कृषि क्षेत्र में प्राथमिक मदों के अंतर्गत सामूहिक कृषकों हेतु ऋण उधार कर्ज लेने वालों को कर्ज लोन की कितनी समुचित सीमा निर्धारित की गई है? 2.0 करोड़। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। पशु चालित मोल्ड बोर्ड हल एनिमल ड्राउन मोल्ड बोर्ड फ्लो MVP का औसतन भार कितना होता है? 12 किलोग्राम। भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन अनुमान के अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु देश में गन्ना उत्पादन बढ़कर कितने लाख टन तक पहुंच गया है? 3,060। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम फार्म स्तरीय मृदा परीक्षण के लिए किस वर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी? 2015। कौन सा प्रथम राज्य किसानों के लिए ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस बन गया है? महाराष्ट्र। SAMPADA एक स्कीम यूनियन गवर्नमेंट द्वारा खाद्य बर्बादी को घटाने एवं वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है। SAMPADA का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर एग्रो मैराइन प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। किस राज्य शहर में सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक स्थापित है? हैदराबाद में। पृथ्वी पर पानी की गतिविधि चलन वितरण एवं गुणवत्ता के वैज्ञानिक अध्ययन साथ ही जल स्रोतों एवं पर्यावरणीय जलाशय स्थिरता सहनीयता को किस नाम से पुकारा जाता? हाइड्रोलॉजी। पशुधन के पालन चराने की विधि जैसे पशु एवं भेड़ के मांस या ऊन हेतु किस नाम से पुकारी जाती है? रैंचिंग। भारत में परिचालन भूमि क्षेत्र ऑपरेशन लैंड होल्डिंग की अधिकतम संख्या जो किस प्रकार की जोत है? सीमांत जोतें। किस संस्थान ने हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास की प्रजातियां विकसित की है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय।
गन्ना फसलें शुगर केन क्रॉप्स किस प्रकार की फसल उगाने के लिए उदाहरण है? रैटून। भारत का सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने पायलट स्कीम पादप फसलों के उत्पादकों की उपज नुकसान के जुड़ा जोखिम हेतु सुरक्षा हेतु लॉन्च की है, जिसमें RISPC के अंतर्गत आर शब्द का अर्थ है रेवेन्यू। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित बागवानी का श्रेष्ठ अवार्ड किस राज्य ने जीता था? हरियाणा। किस हरी खाद फसल में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? ढैंचा। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और सुपर फास्फेट इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर नहीं है? सुपर फास्फेट। सौराष्ट्र नर्मदा इनोवेशन अवतरण नवीनीकरण इरिगेशन योजना को किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया? गुजरात। एशिया का पहला चावल तकनीकी पार्क कहाँ स्थापित है? कर्नाटक। फसल चक्र किसमें मदद करता है? फसलों की उपज बढ़ाने में। कौन सी कमेटी वर्ष 2022 तक किसानों की आय आमदनी दोगुनी करने हेतु संगठित की गई? अशोक दलवाई कमेटी। कौन सा रसायन माइट्स दीमक के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है? एक्केरीसाइड्स। किसमें अनिषेक फलन पार्थेनोकोपी प्राय घटित होती है? कटहल। खाद्यान्न फसलों में वनस्पतिक वृद्धि अवस्था में फूलों का आना बंद हो जाना क्या पुकारा जाता है? डिटरमिनेट ग्रोथ। नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, जो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने की एक शीर्ष संस्था है? 12 जुलाई 1982। भारत में जूट की खेती का सघन डेल्टा किस नदी का है? गंगा। मूंगफली की खेती में किस खेती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? राइजोबियम। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बने रहेंगे आपके पास, लेकिन आपके प्यार के हम इंतज़ार में कमेंट बॉक्स देखते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।